हेलो फ्रेंड, आपका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे विदुषी स्त्री वैदिक कालीन स्त्री गार्गी के बारे में, जो बहुत विद्वान थी, बहुत ही विदुषी थी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे जो भी नॉलेजफुल वीडियो हैं वो आपके पास पहले पहुंच जाएंगे। तो आइए हम आपको गार्गी के बारे में बताते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसी महान नारियां जन्म लेती रही हैं जिन्होंने ज्ञान एवं विज्ञान, त्याग, तपस्या, साहस एवं बलिदान के अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से यह बता दिया है कि स्त्रियों को यदि ज्ञान के अवसर प्रदान किए जाएं तो वे पुरुषों से किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं। वैदिक काल में ऐसी एक ज्ञानवती महिला हुई थी, गार्गी। गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें गार्गी कहा जाता था। गार्गी अत्यंत विदुषी, शिक्षित विदुषी महिला थी। एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया। उन्होंने देश भर के प्रकांड विद्वान उपस्थित करवाए। राजा जनक के मन में यह इच्छा थी कि इन सभी विद्वानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन है। इसके लिए उन्होंने अपनी गौशाला की 1000 गायों के श्रृंगों में 10-10 तोला सोना बंधवा दिया और घोषणा की, जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो वह इन सब गायों को ले जाए। सभी विद्वान घबरा गए, क्योंकि गाय ले जाना अर्थ था स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करना। जब कोई भी गाय ले जाने के लिए आगे नहीं बढ़ा तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, उठो और गायों को ले चलो। शिष्य गायों को बांध कर ले जाने लगे। इस पर विद्वानों को क्रोध आ गया। उन्होंने बिगड़कर याज्ञवल्क्य से पूछा, क्या तुम अपनी आपको इतना बड़ा विद्वान समझते हो? याज्ञवल्क्य ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यह बात नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी विद्वान को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं गायों को इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है। फिर क्या था, सभी विद्वान चिल्ला उठे, हमसे शास्त्रार्थ करो। याज्ञवल्क्य इस बात पर सहमत हो गए और विनम्रतापूर्वक सभी विद्वानों के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। धीरे धीरे सभी विद्वान प्रश्न पूछकर चुप हो गए। अंत में गार्गी ने कहा, राजन, आज्ञा हो तो मैं भी प्रश्न करूं। राजा जनक ने आज्ञा दे दी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। गार्गी के प्रश्न इतने पैने एवं गहन अध्ययन पर आधारित थे। प्रश्नों को सुनकर विद्वत मंडली मन ही मन गार्गी के ज्ञान की सराहना करने लगी। अंततः एक प्रश्न ऐसा आया जिस पर याज्ञवल्क्य रुक गए और उत्तर न दे सके, किंतु गार्गी अत्यंत विद्वमती, बुद्धिमती थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी विद्वान का अपमान हो, वह भी याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का। वह चुप हो गई और भरी सभा में कहा, इस सभा में याज्ञवल्क्य से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। इन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। सारी सभा गार्गी की विद्वत्ता और उदारता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगी। ज्ञान और उदारता की ऐसी बेजोड़ प्रतिभाएं निश्चित ही हमारे देश का गौरव हैं। तो आज आपने गार्गी जी के बारे में जाना कि वो स्त्री थी और स्त्री होते हुए भी उन्होंने पुरुष से को हरा दिया। यह हमारे समाज को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेरे
सारे वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी तो ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।